नमस्कार साथियों। जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने पीक पर है, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, टैरिफ वॉर हो या अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा भयानक वॉर हो। इन सभी के बीच अगर कोई एसेट्स क्लास मजबूती के साथ फ्राइडे में क्लोजिंग लेता है तो इससे ये पता चलता है कि अगला हफ्ता उसके लिए शानदार जाने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया भर से डेटा आ रहा है सिल्वर और गोल्ड के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो मोमेंटम मंडे के दिन बरकरार रहेगा। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। चाइना यहाँ पर बहुत बड़ा खेल कर रहा है और आने वाले टाइम में अगले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में चाइना सिल्वर और गोल्ड के प्राइस को डिसाइड करेगा। आइए बात करते हैं कुछ डेटा के बारे में जो हैरान करने वाला है। चाइना 2026 में यानी कि पिछले 6 से 7 महीनों में 865 टन गोल्ड की बाइंग करी है। सिल्वर को उसने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा है, एक्सपोर्ट पर बैन लगा करके रखा है और बहुत बड़ा वो प्रोड्यूसर है ऐसे इक्विपमेंट का जिसमें सिल्वर का भारी मात्रा में यूज होता है। तो इन दोनों कमोडिटी को आने वाले चाइना में कंट्रोल करने वाला है। अब इससे ये पता चलता है कि चाइना और अमेरिका में यहाँ पे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वॉर चल रहा है। अमेरिका जहां एक तरफ गोल्ड को गिराने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ईरान के साथ वॉर करके क्रूड ऑयल प्राइसेस को तेज करना हो, चाहे वो लगातार वहां के बॉन्ड में मजबूती, डॉलर में मजबूती को लगातार दे रहा हो जिससे गोल्ड के प्राइसेस पे प्रेशर बने, वहीं दूसरी तरफ चीन भारी मात्रा में गोल्ड को इंपोर्ट कर रहा है। चाइना का जो जून का इंपोर्ट था वो 173 मैट्रिक टन था। 6 से 7 महीनों में 865 मैट्रिक टन था। चाइना खुद बहुत बड़ा गोल्ड का प्रोड्यूसर है। एक साल में वो 365 मैट्रिक टन के आसपास प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया का जो गोल्ड का रिजर्व है 880 टन, उसके आसपास लगभग चाइना ने इंपोर्ट कर लिया पिछले 6 से 7 महीनों में। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि अमेरिका जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है, चाइना उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। चाइना अपनी करेंसी को मजबूत करना चाहता है, चाइना अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है, चाइना आने वाले टाइम में वर्ल्ड को लीड करना चाहता है, जिसके कारण वो गोल्ड को भारी मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है। ऑफिशियली जो ये बताया जाता है कि उसके पास 2300 मैट्रिक टन का रिजर्व है, इससे कई गुना ज्यादा अनऑफिशियली लोगों के चाहे वो लीडिंग इंस्टीट्यूशन हो, बैंकर हो, जो लोग बताते हैं उनका मानना है कि चाइना के पास उसके कई गुना मात्रा में गोल्ड का रिजर्व है अनऑफिशियली। तो चाइना यहाँ पे काफी मजबूत है और गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी एस्केलेशन प्राइजेस जिन्हें देखने को मिलेगा। अगर मैं बात यहाँ पे साथियों प्राइजेस की करूं तो फ्राइडे के दिन गोल्ड 0.9% तेजी के साथ बंद हुआ, जो पिछले 2 हफ्तों में सबसे पॉजिटिव तेजी है। सिल्वर यहाँ पे $58 के ऊपर क्लोज होने में सफल रहा फ्राइडे के दिन और पूरे हफ्ते में 4% की तेजी यहाँ पे दिखाई दी। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों में यहाँ मोमेंटम दिखा। गोल्ड ने यहाँ जिस तरह से 4000 के ऊपर क्लोज होने में दिखाई दिया, अगर गोल्ड यहाँ $4200 को ब्रेक कर देता है आने वाले शॉर्ट टर्म में, तो फिर गोल्ड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। उसका जो सपोर्ट है अभी 4000 बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 3900 भी बहुत मेजर सपोर्ट है गोल्ड का। दूसरी तरफ अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर कहीं ना कहीं यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर सिल्वर यहाँ 61.9 को ब्रेक करेगा तो शानदार तरीके से उसमें तेजी आ जाएगी और $71 तक जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ शॉर्ट टर्म में प्रेशर है, लेकिन उसमें सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा है। $55 बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है, जिसको कई बार वो ब्रेक करने की कोशिश करा लेकिन वहां पे ब्रेक नहीं हो पाया है। उसके ऊपर 53 और $50 भी मजबूत सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार स्पाइक कर रहे हैं। फ्राइडे के दिन शाम को वहां हल्की गिरावट देखने को मिली, यूएस के बॉन्ड में हल्की गिरावट देखने को मिली, 2 साल 10 साल 30 साल हर जगह हल्की गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन अगर जिस तरह से हूतियों ने अलबंदेब से पास होने वाले शिप पे अटैक कर रहे हैं,
स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर पहले से भारी कॉन्फ्लिक्ट्स है, और जो न्यूज आ रहा है कि ब्लैक सागर में भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। तो लाल सागर, ब्लैक सागर और उसके साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, अगर ये सारे रास्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स होगा तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइजेस और भी एस्केलेट हो सकते हैं। तमाम लीडिंग इंस्टीट्यूशन और एक्सपर्ट का मानना है कि क्रूड ऑयल वैसे सिचुएशन में 100 या 100 के ऊपर 110, 120, 130 के ऊपर भी जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, चाहे वो इंडिया हो या अदर हो, उन पर काफी प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है। ऑयल के प्राइजेस पे डिपेंड करता है कि इनकी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करेगी और आने वाले टाइम में किस तरह की परफॉर्म करेगी। तो कुल मिला जुला करके अमेरिका इस वॉर को कंटिन्यू करना चाहता है, डॉलर को मजबूती प्रदान करना चाहता है, लगातार वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और कतर यहाँ पर बीच में आकर के मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या होगा। साथियों, अगर चाइना जिस तरह से यहाँ पे भारी मात्रा में बाइंग कर रखा है गोल्ड का, और सिल्वर को उसने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा है, उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा करके रखा है, तो आने वाले टाइम में प्राइजेस को वही कंट्रोल करेगा। चाहे लंदन बुलियन मार्केट हो या फिर कॉमिक्स हो, वहां से प्राइजेस हट जाएगा। जिस तरह से चाइना ने यहाँ पर अपने यहाँ डायरेक्टिव मार्केट पे बैन लगा रखा है, अब रिटेलर और छोटे इन्वेस्टर वहां डायरेक्टिव मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं चाइना का सेंट्रल बैंक या दुनिया भर के तमाम सेंट्रल बैंक जो गोल्ड को बाय कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उसकी मजबूती को देंगे, और आने वाले टाइम में चाइना का फिजिकल मार्केट ही डिसाइड करेगा कि गोल्ड का प्राइजेस क्या है। और गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी आपको यहाँ पे एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ओवर वैल्यूड है यहाँ पे अमेरिका का मार्केट, चाहे S&P हो, डाउ जोन्स हो या नेस्डैक हो, तो जिसके कारण वहां पर बिकवाली आ सकती है। अगर अगर अगले नेक्स्ट 3 से 6 महीने में वहां पे भारी बिकवाली देखने को मिला, तो स्मार्ट मनी फिर से बुलियंस की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जिससे प्राइजेस में आपको अच्छा खासा एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह से चाइना लीड कर रहा है, चाइना बाइंग कर रहा है, तो चाइना कहीं ना कहीं अपने आपको मजबूत करके आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यूएस कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कमेंट करके बताइए कि इन दोनों के बीच में जो अभी इनडायरेक्ट वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, या जिस तरह से ट्रंप तमाम देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या गोल्ड की प्राइजेस यहाँ से एस्केलेट हो सकते हैं और सिल्वर की प्राइजेस में क्या भारी तेजी देखने को मिल सकती है। आपकी कमेंट का रहेगा इंतजार। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।